तो चलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को स्पेसिफिकली इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी फील्ड है मैथमेटिक्स की, या ऐसा टॉपिक है मैथ्स का, जो स्पेसिफिकली आपके राइट एंगल ट्राइंगल से डील करता है। मतलब इट हेल्प्स यू टू रिलेट एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो ये यहाँ पे राइट एंगल है, सो पी क्यू आर। सो मैंने आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं? जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही लगता है। सो इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, then the trigonometric ratios can be easily defined। ध्यान देना, चलो ध्यान। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, स्पेसिफिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके पास जो साइड्स है, इसकी कौन से साइड्स हैं? इसके साइड्स हैं ए बी नाम का एक साइड है, एक बी सी नाम का साइड है, और एक ए सी नाम का साइड है। ठीक है, ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होते हैं, और इस ट्राइंगल के पास ये 3 साइड्स हैं। ठीक है, अब इन साइड्स के रेशियोस क्या नाम है? इन साइड्स के रेशियोस। ठीक है, इन साइड्स के रेशियोस का नाम रखा गया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस का मतलब है इन राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, इन साइड्स में से हमने रेशियोस बनाए हैं। ठीक है, हम इन साइड्स के रेशियोस बनाए मतलब मान लो वन ऑफ द रेशियो इज ए बी। इन 3 में से क्या क्या रेशियो बन सकते हैं? ए बी अपॉन ए सी बन सकता है। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी एक रेशियो बन सकता है, और बी सी अपॉन ए सी एक रेशियो बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? ए बी अपॉन ए सी का एक रेशियो बन सकता है, ए बी अपॉन बी सी का एक रेशियो बन सकता है, और इसका उल्टा भी तो बन सकता है, ए सी अपॉन ए बी भी बन सकता है, और यहाँ पे भी ए सी अपॉन बी सी बन सकता है, और यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी बन सकता है। ठीक है, तो इन 3 साइड्स को यूज करके हम ये 6 रेशियोज डिफाइन कर पाए। 3 ये 3 ये। ठीक है, ये 3 है और ये 3 उनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, टोटल 6 रेशियोज हमने बनाए हैं। राइट, अब इन 6 रेशियोज का नाम रख दिया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा है? ध्यान देना। देखो, पहले तो इस ट्राइंगल में आपको यहाँ पे ये राइट एंगल दिखा है, और ये एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल। राइट, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास इस ट्राइंगल में भी 3 साइड्स हैं। कौन सी साइड्स हैं, नाम बताओ। चलो आप वीडियो पॉज करो और 6 रेशियोज बनाओ। कौन से बनाओगे? पहले तो साइड्स लिख देते हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। है कि नहीं? तो अब इन 3 साइड्स को यूज करके वी कैन मेक 6 रेशियोज। राइट, वी कैन मेक 6 रेशियोज, जैसे अभी मैंने किया था। अब ध्यान देना दोस्तों, मान लो इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सी पे। ठीक है, और इस सी एंगल पे खड़ा हूँ। इस सी पे जो एंगल है, इसका वैल्यू रख दिया थीटा। ठीक है, ये सिंबल है थीटा। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, THETA, ये थीटा है। ठीक है, तो अब मैं सी पे खड़ा हूँ, मतलब मैं थीटा। ठीक है, एंगल हूँ मैं। कौन सी एंगल? सी एंगल हूँ। राइट, तो ये जो सी एंगल पे मैं खड़ा हूँ, अब सी एंगल के लिए ए बी क्या है? सी एंगल के लिए ए बी जो है वो ऑपोजिट साइड है। ठीक है, सामने वाली साइड, इट इज द ऑपोजिट साइड। राइट, मैं अगर यहाँ पे खड़ा होता ए पे तो मेरे लिए ऑपोजिट बी सी होती, लेकिन मैं अभी सी पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट ए बी है। उसी तरह से मेरे लिए जो बी सी है, ये जो बी सी है ये कहलाएगी बाजू वाली। ये ऑपोजिट है सामने वाली, और ये वाली साइड एडजेसेंट कहलाएगी। एडजेसेंट, ठीक है, ये एडजेसेंट कहलाएगी। और उसी तरह से ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस कहलाई जाती है, उसका तो नाम नहीं बदलेंगे। तो देखो, हम सी पे खड़े हैं, सी पे खड़े होने से ए बी ऑपोजिट साइड है, बी सी एडजेसेंट साइड है, और ए सी हाइपोटेनस साइड है। ठीक है, तो बताओ इस रेशो को मैं क्या कह सकता हूं? अगर मैं सी पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ए बी ऑपोजिट साइड है और ए सी हाइपोटेनियस है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशो है।
क्योंकि मैं सी पे खड़ा हूं तो ए बी मेरे लिए ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनस है। तो ए बी अपॉन ए सी इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, ये तो तब जब मैं सी पे खड़ा हूं, ध्यान देना। अगर अगर मैं यहाँ ए पे खड़ा हूं, मान लो ए पे मैंने एंगल रखा और एंगल रखा है ए पे एंगल जो है ए रख देता हूँ, चलो नाम ए रख दिया। ठीक है, तो अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ए बी अपॉन ए सी ऑपोजिट और हाइपोटेनियस नहीं हुआ। ए सी तो चलो हाइपोटेनियस हुआ, लेकिन ए बी जो है, ए बी तो मेरा एडजेसेंट हुआ। सर आपने ए बी पे तो ऑपोजिट लिखा है, ए बी पे ऑपोजिट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सी पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट है और ये बाजू वाली है। लेकिन ए पे रखूंगा, अगर मैं ए पे खड़ा हूं, इफ आई एम एट ए और इफ आई एम एंगल ए, अगर मैं ए पे हूं तो फिर मेरे लिए ये एडजेसेंट हो गई और ये मेरे लिए ऑपोजिट हो गया। आगे बात समझ में? आई होप इट्स क्लियर। अगर ए पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट बीसी हो गया और एडजेसेंट जो हुआ वो ए बी हुआ। लेकिन ये अभी कोई बोलेगा, अगर कोई मुझे बोलेगा ए बी अपॉन ए सी क्या है, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, ये क्या है, ए बी और ए सी क्या है, तो मैं कहूंगा इट ऑल डिपेंड्स। अगर मैं सी पे खड़ा हूं तो ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनस है, लेकिन अगर मैं ए पे खड़ा हूं, राइट, तो मेरे लिए ए बी एडजेसेंट है और ये तो हाइपोटेनस है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, हम थीटा पे खड़े हैं, तो अगर हम थीटा पे खड़े हैं तो ऑपोजिट साइड ए बी हुई और हाइपोटेनस ए सी, तो ये हुआ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट, ये हुआ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एज फार एज हम सी पे खड़े हैं, राइट। जब तक हम सी पे खड़े हैं तो ये सही है। ठीक है, व्हाट अबाउट बी सी? ओके, सो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, इरेज इट विद येलो कलर, मैं व्हाइट कलर यूज। ठीक है, तो ये मेरे लिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हुआ। अच्छा, बीसी अपॉन एसी क्या हुआ? बीसी तो मेरे लिए एडजेसेंट है, so this has become adjacent upon hypotenuse. Okay, what about AB? AB तो opposite है मेरे लिए और BC मेरे लिए adjacent side है। उसी तरह से ये मेरे लिए hypotenuse है और ये मेरे लिए opposite है, और ये मेरे लिए hypotenuse है और ये मेरा adjacent है, और ये मेरा adjacent है और ये मेरा opposite है। तो कहने का मतलब है हमारे पास 6 रेशियोज हैं, राइट, और अब उन रेशियोज को हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस साइड का रेशियो है। ठीक है, और ये सब मैंने लिखा है O अपॉन एच, A अपॉन एच, ये सब मैंने विथ रिस्पेक्ट टू C लिखा है। C मतलब C की जो एंगल है थीटा, उस हिसाब से लिखा है। तो दोस्तों, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को हमने डिफाइन कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कौन से रेशियोज है? 6 रेशियोज। कौन से 6 रेशियो से ध्यान रखना। एक ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस नाम का एक रेशियो होता है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को हम कहते हैं साइन। इस रेशियो को हम कहते हैं साइन। कौन सा वाला? मान लो थीटा एंगल है या कोई भी एंगल थीटा, चलो साइन थीटा। सो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे एक और रेशियो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस को हम कॉस थीटा कहते हैं। थीटा क्या है? कॉस एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, सो instead of saying again and again opposite upon hypotenuse, we can say sin theta. So when I say sin theta, it means opposite upon hypotenuse. ठीक है, so no need to say opposite upon hypotenuse, we can say sin theta. ठीक है, yes, it's a name, sin theta, cos theta. वैसे we have one more ratio, opposite upon adjacent. So opposite upon adjacent का ratio लिया, so that is called as tan theta. So कोई बोलेगा अगर आपको इन लाइफ इफ यू वांट टू टेक द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, so you don't say it as take the ratio of opposite side and adjacent side. Don't say like this. Say tan theta, or you say take tan of theta. theta अगर तुम्हारी एंगल है जहाँ पे तुम खड़े हो, और तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कहने से अच्छा आप tan theta बोल सकते हो। ठीक है, वैसे हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल, अगर हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट की बात करें तो इस रेशियो को हम कहते हैं कोसेक थीटा, जो कि साइन का उल्टा है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कोसेक। ठीक है, मैं अच्छे से स्पेल करता हूँ प्रॉपर, कोसेक। बस नाम रख दिए हैं, नाम याद रखो, इट इज कोसेक। ठीक है, इट इज कोसेक थीटा। वैसे ही एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस को हम बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। देखो कॉस थीटा होता है
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सॉरी ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट का रेसिप्रोकल जो है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, और उसको हम कहते हैं कॉट थीटा। तो हमने आपके सामने 6 नाम लिखे हैं, राइट। कौन से नाम लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल उसका नाम है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ही रेसिप्रोकल उसका नाम है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल उसका नाम है कॉट थीटा। ठीक है। सो जो 6 रेशियोज है इनका हमने नाम रख दिया है। ठीक है। अब कोई बता सकता है ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। दोस्तों ए बी अपॉन ए सी जो है ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, क्या है। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं सी पे, ठीक है, तो लेट मी नॉट कॉल इट एज थीटा, आई कॉल इट एज सी ओनली। ठीक है। सो व्हाट इज ए बी अपॉन ए सी, सी के लिए ए बी अपॉन ए सी इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट मींस इट इज साइन। ठीक है। सो मैं कहूंगा इट इज साइन सी। क्यों साइन सी, क्योंकि ये ऑपोजिट कहा गया और इसको हाइपोटेन्यूज कहा गया, किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। ठीक है। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन सी, राइट। ए बी अपॉन ए सी को बोला जाता है साइन सी। तो बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, सी के हिसाब से बी सी इज एडजेसेंट और सी के हिसाब से ए सी इज हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉल्ड कॉस। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉस सी। ओके। व्हाट अबाउट दिस ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, ए बी ऑपोजिट है और बी सी एडजेसेंट है। सो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है इसको ए बी अपॉन बी सी, इसको हम tan सी भी कहेंगे। ठीक है, ये tan सी है। वैसे यहाँ पे ये तो इसका रेसिप्रोकल है, सो दिस विल बी कॉल्ड कोसेक सी। ठीक है, राइट। ओके ओके। इस रेशियो जो कॉस का ही उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट है, तो ये एक्चुअली कहा जाएगा सेक सी। ठीक है। और ये कहा जाएगा कॉट सी। आई बात समझ, थोड़ा बहुत इट विल बी मोर क्लियर इफ आई टेक दिस एग्जांपल। ठीक है। सो नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल थिंग, गाइस पे अटेंशन, लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा माइट बी साउंडिंग कंफ्यूजिंग बट बड़े हो आपको समझ में आता है। ठीक है। सो वेल या, तो दोस्तों 3 साइड्स हैं। अब आपको पता है कि साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो टेल मी एवरीबॉडी, टेल मी व्हाट विल बी साइन ए। अगर मैं साइन ए पूछूंगा तो व्हाट विल बी साइन ए, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए होगा ऑब्वियसली ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ऑपोजिट कौन सी साइड है, तो ये ए है ना, ए के ऑपोजिट लेनी है, ए के ऑपोजिट में बीसी है। ठीक है। सो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज सी। इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉस ए, तो कॉस ए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए का एडजेसेंट कौन है, ए बी, राइट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज tan ए, tan होता है, tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए का ऑपोजिट विच इज बी सी। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, बिकॉज ए एंगल का एडजेसेंट ए बी है और ए एंगल के लिए सामने वाला बी सी है, राइट। बढ़िया। एंड इसी का रेसिप्रोकल होगा इफ आई टेल यू व्हाट इज कोसेक ए। सो दिस कोसेक के बाद जो ए लिखा है, ये जो कोसेक के बाद लिखा है ए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोसेक जनरली कोसेक ऑफ एनी एंगल इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो एसी फिक्स है, बट ऑपोजिट कौन सा होगा, अगर ए पे खड़े हैं तो ऑपोजिट बीसी होगा, और अगर सी पे खड़े हैं तो ऑपोजिट ए बी होगा। तो कौन सा लिखना है, हम ए पे खड़े हैं तो ए के सामने जो है वो लिखना है, ए का ऑपोजिट लिखना है। वैसे कोई बोलेगा सेक ए क्या होता है, ठीक है, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो एसी फिक्स है और एडजेसेंट क्या होगा, ए का एडजेसेंट ढूंढना है। ए का एडजेसेंट तो ये है, ए के बाजू वाला ए बी। सारी बात समझ में, बहुत बढ़िया। And if I ask you what is cot A, cot होता है adjacent upon opposite,
तो ए का एडजेसेंट कौन है, ए बी, और ऑपोजिट कौन है, बी सी। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से आपको रेशियोस लिखने आने चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। वंस अगेन let me ask you once again some more questions. So let's talk about, if I tell you what is a sin c, अगर मैं आपको पूछूं sin c क्या है, तो what you will say? If I tell you what is sin c, sin होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम sin c की बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा, c का ऑपोजिट लेंगे ab, ठीक है, c का ऑपोजिट लेंगे ab, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो AC है, ठीक है। तो साइन सी होगा AB अपॉन AC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे AB अपॉन AC दिख रहा है, हाँ, और वो कौन है, cos A है। तो ऐसे मत सोचा करो कि AB अपॉन AC साइन होता है, ना ना ना, वो तो ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अगर हमने बोला था एक cos C पूछा, अगर मैंने ये साइन C पूछा, अगर मान लो मैंने आपको पूछा cos C, तो क्या बोलोगे cos C? cos क्या होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, cos C क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो C का एडजेसेंट, ठीक है, कौन सा एडजेसेंट है, C का एडजेसेंट कौन सा है, BC, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेनस AC। अर्लियर BC अपॉन AC वाज साइन, नाउ BC अपॉन AC इज cos। लेकिन इन ऑल डिपेंड्स कि ये A है और ये C है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? सो here everybody is going to tell me nicely, answer me these questions. So if I ask you guys, मुझे बताओ what is sin q, what do you say sin q? तो पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस तो ये है, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि हाइपोटेनस है, ठीक है। नाउ sin q, sin क्या होता है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस साइड का रेशियो होता है। तो ठीक है, q का अपोजिट साइड कौन सा है, इट इज pr, q का अपोजिट है pr, ठीक है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है q। सो ये सही हुआ, ठीक है, साइन q। अगर मैं आपको पूछता व्हाट इज साइन r, साइन r क्या है, तो साइन r और साइन q अलग अलग होता है। यहाँ पे साइन q मतलब यहाँ पे खड़े रहेंगे ऑपोजिट और हाइपोटेनस, और साइन r मतलब r पे खड़े होके ऑपोजिट और हाइपोटेनस। तो r पे खड़े होके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ऑपोजिट साइड होगी pq, और हाइपोटेनस है QR। तो देखो दोनों बार हमने साइन निकाला, लेकिन इस बार पहले साइन क्यों निकाला, इस बार साइन R निकाला। ये दोनों भले एक ही ट्रायंगल की बात चल रही है, लेकिन ये Q एंगल है और ये R एंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज tan Q, तो क्या बोलोगे? अब tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। क्या होता है tan थीटा? tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैंने tan Q पूछा है ना, तो Q के लिए ऑपोजिट कौन है, Q के लिए ऑपोजिट है PR, और एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है PQ। हमारी बात समझ में क्लियर है? पक्का? आई होप इट्स क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं। सो इफ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 6 चीजें आपको याद है, ये यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस कहलाते, इसी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस कहते हैं। सो टेल मी व्हाट इज साइन थीटा। इफ आई टेल यू साइन निकालो, तो दैट मींस आपको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस निकालो। इफ आई टेल यू कॉस निकालो, तो यू हैव टू फाइंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं आपको बोलूं tan थीटा निकालो, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि tan थीटा मतलब थीटा का ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा पे खड़े रहेंगे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड cosec is the reciprocal of sin, sec is the reciprocal of cos, and cot is the reciprocal of tan। ठीक है, सो रिमेंबर दिस एंड नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। लेट अस सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो, सो इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A, sin cos A, cot A, sec C, cosec C, tan C, ये सब निकालना है। तो पहले क्या करना है, पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए। आपको पता है ये 3 है, आपको पता है ये 4 है, तो इस पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो AC मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम पाइथागोरस लगा देते हैं। सो लेट मी से, सो इन, सो या लेट मी राइट इट एज इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, in right angle triangle ABC, so by Pythagoras theorem I can say that AC square is equals to AB square plus BC square, है क्या? Okay,
So AC square is 3 square plus 4 square. So AC square by now is 9 plus 16. So AC square turns out to be 25. So AC is 5. ठीक है, AC मिल गया 5. So congratulations दोस्तों, अब सब लोगों को ये पता चला कि ये 5 है. ठीक है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. ओके, चलो ना अब हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं. हमें निकालना है साइन ए. ठीक है, साइन ए. साइन क्या होता है, पहले डेफिनेशन याद करो. साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, चल कौन सा ऑपोजिट है, कौन सा हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो इधर हाइपोटेनस लिख देता हूं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये आपको पता है कि ये हाइपोटेनस है. ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है. ओके, सो टेल मी साइन ए, ऑपोजिट साइड कौन सी है. अब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऑपोजिट ए बी है, लेकिन हम अगर ए पे खड़े हैं तो ऑपोजिट बी सी है. कहाँ पे खड़े हैं, ये पूछा है साइन ए पूछा है, तो यहाँ पे खड़े हैं, तो ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, बी सी. वी विल से इट इज बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, और बी सी 4 है और ए सी 5 है, तो 4 अपॉन 5 इज द आंसर. दिस इज कॉल्ड साइन ए. कोई बोलेगा साइन ए क्या है, मैं कहूंगा 4 अपॉन 5, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस ए. ठीक है, व्हाट इज कॉस ए. कॉस क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, अब वो तो डिपेंड करता है कहां पे खड़े, ए पे. ए का एडजेसेंट क्या हुआ, ए के बाजू वाला ये हुआ 3. ठीक है, और हाइपोटेनस कौन हुआ 5. तो हो गया, तो हम नाम पहले लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी एंड द आंसर इज 3 अपॉन 5. ओके गाइस, डन. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कॉट ए. तो कॉट ए कैसे निकालेंगे, कॉट ए होगा, कॉट होता है कॉट की डेफिनेशन क्या है, कॉट है बताओ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. ठीक है, सो एडजेसेंट साइड क्या है, ए की एडजेसेंट ए बी है और ऑपोजिट बी सी है. ठीक है, सो ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, which turns out to be 3/4. Okay, now let's talk about this fourth part which says sec c. ठीक है, sec क्या होता है, sec तो cos का उल्टा होता है. ठीक है, so it means this means that it is hypotenuse upon adjacent. ठीक है, hypotenuse तो फिक्स है, hypotenuse से AC. now what is adjacent. अभी तक हम A पे थे तो adjacent ये था, अभी हम C पर है. ठीक है, ये sec किसका पूछा है, sec of C पूछा है, C. तो हम लोग C पे खड़े हैं, तो C का एडजेसेंट तो ये हुआ 4, C के बाजू में ये वाली साइड है, तो नाम है BC. सो दैट मींस द आंसर इज 5 अपॉन 4. ठीक है, और अगर मुझे निकालना है कोसेक किसका, C एंगल, तो कोसेक C का निकालना है, तो कोसेक का डेफिनेशन होता है हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, ऑपोजिट साइड कौन सी है, A पे खड़े थे तो ऑपोजिट BC है, लेकिन C पे खड़े हैं तो ऑपोजिट AB है. ठीक है, so it is 5 upon 3. and somebody is asking me, they are asking me tan C also. tan C होता है, tan होता है opposite upon hypotenuse. tan C हो या tan A हो, tan तो opposite upon hypotenuse ही होगा, सॉरी opposite upon adjacent होगा. ठीक है, so चलो opposite side क्या है, opposite side हमें C का opposite is AB. ठीक है, और adjacent is BC. so answer turns out to be 3/4. आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई. ठीक है, ये देखो कॉट ए 3/4 है और tan C भी 3/4 है. ए का जो कॉट है वो ही C का tan है कि नहीं, बात तो सही है. ए पे खड़े रह के कॉट करेंगे तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, और यहाँ पे खड़े रह के tan लगाएंगे तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, तो आंसर तो 3/4 आएगा. जस्ट नोटिस करना ये छोटी छोटी चीजें कि इस एंगल का साइन, इधर खड़े रह के साइन निकालेंगे तो 4/5 है, और इधर खड़े रह के अगर कॉस निकालेंगे तो 4/5 है. राइट, नहीं समझे, इधर अगर खड़े रह के साइन निकालूंगा तो क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 4/5, और इधर खड़े रह के अगर मैं कॉस निकालूंगा तो आएगा, कॉस होगा एडजेसेंट, तो 4/5. तो इसका साइन और इसका कॉस सेम होता है. वैसे इसका अगर मैं सेक निकालूंगा, सेक ए पे खड़े रहकर सेक निकालूंगा तो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो 5/3 आएगा. और अगर मैं इसका यहाँ पे खड़े रहकर सेक निकालूंगा तो 5/4 आएगा, 5/3 नहीं आएगा.
तो यहाँ पे कोसेक निकालना पड़ेगा तो जाके 5/3 आएगा। तो सर यहाँ का साइन मतलब यहाँ का कॉस, हाँ। यहाँ का सेक मतलब यहाँ का कोसेक, हाँ। यहाँ का टेन मतलब यहाँ का कॉट, हाँ वही कह रहा हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एक्यूट एंगल्स में इसका साइन और इसका साइन सेम नहीं है। साइन ए और साइन सी सेम नहीं होता है। साइन का ऑपोजिट, साइन ए इज ऑपोजिट दिस। ठीक है, 4 आएगा 4/5, और साइन सी होगा 3/5। ठीक है, तो साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ सी आर नॉट सेम। ठीक है, ध्यान देना। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम है एबीसी। चलो इसके तीनों साइड्स नहीं पता है, पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। सो पाइथागोरस बोल रहा है यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, सॉरी हाइपोटेनस कौन है दोस्तों? चलो गलती हो गई। बताओ इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है? 90 के सामने वाला, 90 के सामने है BC। ठीक है, सो इट इज गोना बी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC is how much? 17. So 17 square, and AB is how much? AB is 8. That is 8 square plus AC square. So 17 square is 289. 289 equals 64 plus AC square. So AC square terms of 225 और AC आ जाता है 15। ठीक है, AC आ गया 15। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, ये आ गया 15। तो यहाँ 15 लिख देता हूँ। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो ये तो फिक्स हो गया। ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। अब देखते हैं क्या क्या निकालना है। ठीक है, चलो पहले बोलता है cos b निकाल, cos पार्ट बोलता है cos b निकाल। ठीक है, cos निकालो। cos क्या होता है? cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, किसी का भी cos निकालना हो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस करना है। ठीक है, अब हमें b निकालना है, cos b। तो b का एडजेसेंट कौन है? b ये तो हाइपोटेनस है, b के बाजू में दो साइड है, ये और वो। ठीक है, b के बाजू में BC है, b के बाजू में BA है। एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC तो हाइपोटेनस है, तो ये नहीं लगेगा। एडजेसेंट हुआ BA। ठीक है, मतलब AB। तो यहाँ पे आया AB। ठीक है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है BC, तो इसलिए आंसर क्या हुआ? 8/70। आएगा समझ में? वैसे अभी हम लोग tan C निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो हमें tan निकालना है C। किसी का भी tan निकालना हो तो आंसर तो वही है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। राइट, तो ऑपोजिट साइड निकालते हैं। ठीक है, इस बार हम खड़े कहां पर है? इस बार हम C पे है, तो ऑपोजिट क्या हुआ? AB हुआ। ठीक है, ऑपोजिट हुआ AB। ठीक है, और एडजेसेंट कौन हुआ? C का एडजेसेंट BC नहीं, BC तो हाइपोटेनस है। C का एडजेसेंट AC हुआ। ठीक है, AC हुआ, और AB तो आपको बताया है 8 और ये है 15। आएगा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। चलो निकाल के देखते हैं। व्हाट इज sin b? स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, पहले sin b निकालेंगे। sin b पे खड़े करके sin निकालो। sin होता है, sin क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो b पे खड़े हैं, ऑपोजिट साइड कौन है? 15। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन है? 17। तो यहाँ पे आएगा 15/17 द होल स्क्वायर प्लस, चलो cos भी निकालते हैं। यहाँ पे खड़े करके cos निकालते हैं। cos क्या होता है? b पे निकाल। ठीक है, cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन है? 8। सो इट इज 8/17 द होल स्क्वायर। सो आई गेस यहाँ पे आएगा 225/289 प्लस 64/289। डिनोमिनेटर सेम है 289, न्यूमरेटर 8 करेंगे तो ये भी 289। तो आंसर आ गया दोस्तों 1। आएगा समझ में? काफी इजी है। चलो अभी हम फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट करने के लिए साइन b इंटू कॉस c प्लस कॉस b इंटू साइन c। चलो साइन b निकालते हैं। साइन b क्या होता है? यहाँ पे खड़े लेके साइन निकालना है। साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 15/17 इंटू कॉस c निकालते हैं। यहाँ पे खड़े लेके कॉस निकालते हैं। कॉस क्या होगा? कॉस होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी आएगा 15/17। ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे खड़े लेके कॉस निकालते हैं। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ 8/17। ठीक है, और साइन सी क्या होता है?
सी पे खड़े रहकर साइन निकालना है तो ऑपोजिट अपॉन सी पे खड़े रहकर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन 70. सो आई गेस ये अगेन सेम आया 225 अपॉन 289 प्लस 64 अपॉन 289. 289 नीचे आया 289. सो आंसर हो गया हमारा. ठीक है. आई होप टिल नाउ द आइडिया इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, कैसे करना है. इट्स इजी चैप्टर, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आई वुड से. ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि साइन क्या होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. कॉस क्या होता है, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. tan क्या होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, ये चीजें याद रखनी. सो लेट्स मूव अहेड और एक सम करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए कोसेक ये सब की वैल्यूज निकालनी है. सो यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं. वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो पहले इन ट्राइंगल्स की ना वैल्यूज निकाल लेते सारे. चलो ये ट्राइंगल में इसका नाम नहीं रखा है, इसका नाम रख देते हैं. ठीक है. सो लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज डी. ठीक है. ओके. सो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी. नाउ व्हाट यू सेइंग कि यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा दें. तो लगा देते हैं दोस्तों. तो अभी मैं शॉर्ट में करता हूँ. देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है. तो इधर पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5. सही है दोस्तों, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा 5. वैसे ही हम यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा सकते हैं. ठीक है, कैसे लगाएंगे पाइथागोरस, लगा के देखो. यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर. ठीक है, प्लस DC स्क्वायर. ये वाली स्क्वायर, ये तो BC दिया हुआ 12 का स्क्वायर होता है 144 और BD है 4 मतलब 16 हो जाएगा और प्लस DC स्क्वायर. ठीक है, 16 माइनस में जाएगा तो DC स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 16. तो DC स्क्वायर क्या हो जाएगा सोचो. और DC स्क्वायर क्या होगा, DC स्क्वायर विल कम आउट टू बी कितना होगा 144 माइनस 16 इज गोना बी 128. 128 होगा और ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 128. राइट, रूट ऑफ 128 एंड 128 को हम लिख सकते हैं 64 2. सो DC हो जाएगा 8 रूट 2. ठीक है, ये याद रखेंगे. DC क्या हो जाएगा 8 रूट 2. बस यहाँ पे पाइथागोरस लगा के दिखाया. ये 12 है, ये 4 है और ये 8 रूट 2 और यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा है. तो पहला स्टेप तो क्लियर है, पाइथागोरस सम खत्म. मतलब आई मीन सम चालू. अभी तक हमने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यूज निकाली. ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के भी तीनों साइड पता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के भी तीनों साइड पता है. ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग द फर्स्ट पार्ट. वेरी इजी. सो 2 बार पाइथागोरस लगाने के बाद फर्स्ट पार्ट इज cos A. ठीक है, cos A क्या होता है, A पे खड़े रहो cos लगाओ. cos मतलब याद करो, cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. A का एडजेसेंट कौन है, बाजू वाला 3 और हाइपोटेन्यूज कौन है 5. सो आई कैन से ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये 90 डिग्री. देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. सो लेट मी राइट इट फॉर यू गाइस. ये 90 डिग्री है. सो यहाँ पे 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हुआ एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी ये हाइपोटेन्यूज. ठीक है, मूलर है. सो नाउ इट विल बी इजियर. करेक्ट. So cos A. So it's going to be adjacent. Adjacent is 3 and hypotenuse is 5. So let me write the name. Adjacent कौन है, adjacent का नाम है AD और hypotenuse का नाम है AB. तो आंसर आएगा दोस्तों 3/5. ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट निकालना है वो है कोसेक A निकालना. ठीक है, A पे खड़े लेके कोसेक करना है. कोसेक मतलब साइन का उल्टा. साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. सो कोसेक A जो होगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट होगा. सो A का हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस इज AB और A का ऑपोजिट कौन है, A का ऑपोजिट है BD. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कोसेक आएगा हाइपोटेनस मतलब AB अपॉन ऑपोजिट का नाम है BD. ठीक है, सो इट इज 5/4. अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट. हमें निकालना है थर्ड पार्ट which says tan square A minus sec square A. चलो पहले tan A निकालते. A पे खड़े रहकर tan बताओ. tan क्या होता है, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो ऑपोजिट क्या है BD. ठीक है, एडजेसेंट क्या है AD. तो मैं लिखता हूँ ये है BD अपॉन AD का रेशियो
इसका स्क्वायर। और सेक किसका रेशियो है, सेक ए होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, हाइपोटेनस है AB, ठीक है। और एडजेसेंट लेना है, ए का एडजेसेंट लेना है, ए का एडजेसेंट है AD, ठीक है, इनका रेशियो। हमारे पास समझ में, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हमारे पास BD है 4, तो 4 अपॉन AD होना चाहिए 3, 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, माइनस AB है 5 आएगा, और AD है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 अपॉन 9 हो जाएगा, और ये 25 अपॉन 9 हो जाएगा। 16 माइनस 25 माइनस 9 होता है, माइनस 9 अपॉन 9 माइनस 1 होता है। देखो कितना आसानी से कर लिया, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। चल लेट्स गो विद द फोर्थ वन। तो फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन कह रहा है वी हैव टू फाइंड साइन सी, ठीक है। साइन सी कैसे निकालें, सिंपल है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम खड़े, सी एंगल ये है। सो साइन क्या होता है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4 अपॉन 12। सो BD अपॉन BC, so it is BD upon BC, which is 4 upon 12, which becomes 1/3, ठीक है। 4 1 जा 4 3 से 12, डन। और क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक सी, ठीक है, हमें निकालना है सेक सी, ठीक है। सेक सी है, सी पे खड़े लेके सेक करना, सेक करना मतलब हमें हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट करना है। चल सी पे खड़े हैं, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस तो BC है, राइट, तो हाइपोटेनस तो BC है। और एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट तो CD है, तो एडजेसेंट तो CD लिख दिया, ठीक है। और BC का वैल्यू है 12, और CD का वैल्यू है 8√2, तो 4 3 जा 4 2 जा, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2√2, ठीक है। नाउ सेक हो गया, अभी ये निकालते हैं, ठीक है। ये है हमारा सिक्स्थ वन, जो कि कह रहा है cot स्क्वायर C माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर C, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यानी cot C क्या होता है, C पे खड़े रह के cot बताओ, cot होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सो एडजेसेंट इज CD, ऑपोजिट इज BD, तो CD अपॉन BD होगा। तो आई कैन राइट दिस इज CD is 8√2 अपॉन BD is 4, ठीक है। आई एम राइटिंग डायरेक्ट, बट यू शुड राइट द नेम्स एज वेल, माइनस 1 अपॉन साइन C क्या होता है, C पे खड़े के साइन बताओ, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन 12, तो आई तरह से 4 अपॉन 12, लेकिन उसका भी स्क्वायर। चलो यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, पहले 4 1 जा 4 2 जा, चलो स्क्वायरिंग करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 4 अपॉन 12 होता है 1 अपॉन 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 9 आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, 8 माइनस 9 हो जाएगा, which is become -2, ठीक है। So I guess this problem is also very easy. You just need to know the basic definitions once. So let me go ahead with the next sum. और ज्यादा अच्छे से concept clear होगा. So by now, ठीक है, things should be easy for you. Let me talk about the fifth triangle. How many right angle triangles do you see? So I see 2 right angle triangles. देखते हैं क्या क्या पता है. You know this is 13. You know this is 5. ठीक है, यहाँ पे 2 sides पता है. ठीक है, and there you just know one side, that is 16. कोई बात नहीं, पहले इस पे हमारे ABD ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा, सो ये हाइपोटेनस है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो फर्स्ट स्टेप वेरी क्लियर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, AD स्क्वायर मुझे पता नहीं है, और BD मुझे पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, और 169 में से 25 माइनस करेंगे तो AD स्क्वायर आ जाएगा 144, और AD आ जाएगा 12। तो दोस्तों हमें पता चल गया ये 12 है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इसमें ये 12 है और ये 16 है, तो चलो हम AC निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। यू नो AD अभी निकाला 12, अभी AD निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और CD होता है 16, जो होता है 256। अब इसको ऐड करो, I guess this is gonna be AC square is gonna be 400
So AC square turns out to be, sorry, AC turns out to be 20. ठीक है, तो पता चल गया ये पूरा 20, AC पूरा 20 है। आई होप सही है। 144 and 256, 256 becomes, yeah, I guess 300 and 400, right? चलो, सो नाउ क्योंकि तीनों, इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड्स पता है और इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड्स पता है, तो चलो निकाल देते हैं एक एक करके। एक एक करके क्या निकालना है, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज साइन बी। साइन बी निकालो। साइन बी क्या होगा, तो साइन बी होगा, बी पे खड़े हैं, ये रहा बी। साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट है, बी का ऑपोजिट है 12 और हाइपोटेनस है 13, सो इट्स गोना बी AD अपॉन AB, ठीक है। सो इट इज 12 अपॉन AD is 30, so it's going to be 12 upon 30, ठीक है, ये हो गया। Now next is we have to find tan C, ठीक है। C पे खड़े रहो, C पे और tan लगाओ। tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट क्या है, तो एडजेसेंट साइड क्या है 16, ठीक है। तो ऑपोजिट होता है AD और एडजेसेंट है CD, ठीक है। पहले नाम लिखना जरूरी होता है, बट आगे लेटर ऑन सम्स में मैं डायरेक्टली करूंगा, तो आप लोग सिर्फ समझ जाना क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि sec स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। कोई बात नहीं, बी एंगल है, तो चलो बी पे खड़े हो और बताओ यहाँ पे sec क्या होगा। sec होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस कौन है, AB और एडजेसेंट क्या है, BD, तो हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन BD होल स्क्वायर माइनस tan भी क्या होगा, यहाँ पे खड़े रहो और tan बताओ। tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो AD अपॉन BD, so I'm going to write AD upon BD the whole square. So tell me, what is AB? AB is 13, right? 13 upon BD is 5. So this is 13 upon 5 the whole square minus is going to be 12 upon 5 the whole square. So ये होगा 169 upon 25 और ये होगा 144 upon 35, दोनों को माइनस कर लेंगे, so it's going to be 25 upon 25 और इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। So third part is 1. Let me talk about the fourth part. Fourth part है we have to find sin square C plus cos square C। चलो, sin C क्या होता है, sin C, ठीक है। C पे खड़े रहकर sin बोला। sin क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, तो C पे खड़े रहकर ऑपोजिट क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 20, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 अपॉन 20 द होल स्क्वायर। आप नाम लिख देना। और cos बताओ, cos क्या होता है, C पे खड़े रहकर cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन है, CD, और हाइपोटेनस क्या होता है AC, तो इट इज गोइंग टू बी CD अपॉन AC द होल स्क्वायर, ठीक है। सो लेट मी राइट द वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज लिख, डायरेक्ट वैल्यूज लिख, डायरेक्ट cos C होता है एडजेसेंट होता है 16 और हाइपोटेनस होता है 20 the whole square. So we have this as 144 upon 20 and we have this is 256 upon 20, sorry 400, and this is also 400. इनको ऐड करो, we get 400 upon 400, which turns out to be 1. Okay, very simple. Let's move ahead and let's solve this. ठीक है ना। फोर्थ तक फिफ्थ तक हमने एकदम अच्छे से समझ कर, अभी सिक्स्थ वाले में क्या कर रहा है, अभी तक हमें डायग्राम देता था, हमें ट्राइंगल देता था, तीनों साइड्स पता होती थी और साइन कॉस टेन ये सब पूछता था। लेकिन अब देखो साइन ए की वैल्यू दी है 3/5 और ये बाकी निकालिए, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है, बाकी निकालिए, ठीक है। वेरी इजी। पहला काम क्या करना, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 हियर इज टू ड्रॉ ट्राइंगल, ठीक है। पहले ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप, और ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। और हमें दिया है ये ट्राइंगल बना लो, ठीक है। अब आपको स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 इज आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स 3/4, ठीक है। अब डायग्राम में बताओ साइन ए क्या होता है, डायग्राम से बताओ साइन ए क्या होता है। साइन होता है ऑपोजिट साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC। तो यहाँ पे लिखो BC अपॉन AC इज 3/4। तो बेसिकली आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो जब साइड्स का रेशियो 3/4 दिया है तो लेट द कॉमन मल्टीपल एक्स करो,
लेट द कॉमन मल्टीपल ले लो, ये रेशियो पता है तो कॉमन मल्टीपल ही लिया जाता है। सो लेट द कॉमन मल्टीपल भी x। तो यहाँ से आप BC बोल सकते हो कि वो 3x है, और AC बोल सकते हो 4x है। तो आपके डायग्राम में पता चल गया आपको कि BC जो है वो 3x है, और AC जो है वो 4x है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पहले आपने ट्रायंगल बनाया, फिर आपने जो दिया था उसके रेशियोज लिखे और कॉमन मल्टीपल लिखे, दो साइड्स की वैल्यू लिखी। अब तीसरा स्टेप है पाइथागोरस लगाओ। ठीक है, स्टेप थ्री इज टू अप्लाई पाइथागोरस। अप्लाई करो पाइथागोरस, दो साइड पता होंगे क्योंकि साइन या कॉस या तो सेक या तो टेन कुछ ना कुछ तो देगा, तो दो साइड्स तो यहीं से मिल जाएंगे। तीसरा साइड हमें पाइथागोरस लगाना है, पाइथागोरस। तो चलो लगा लेते हैं। सो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? 3/5 दिया, सॉरी, सो बाय मिस्टेक यहाँ पे 3/5 दिया है, तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ पे भी ये 5x। ठीक है, सो लेट मी वंस अगेन, ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस होगा ये 5 है। सो लगाते हैं पाइथागोरस, इट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है 5x का स्क्वायर, और ये है AB मुझे पता नहीं है, और BC है 3x का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। 25 स्क्वायर में से 9x स्क्वायर चला गया, तो गया 16x स्क्वायर। ये AB स्क्वायर हट जाएगा, तो AB हो जाएगा रूट ऑफ 16x स्क्वायर। इसका आंसर आता है 4x। तो दोस्तों पता चल गया ये 4x। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड पता चल गए। और अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड पता चल गए तो फिकर नॉट, ये तो आसान हो गया, तीनों साइड पता चल गया। अब पूछो जो पूछना है। क्या पूछ रहा है? बोलते हैं tan A फाइंड करो, tan A। ठीक है, तो अब ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा ही फॉलो करने हैं। इसके बाद आप अभी जो आंसर चाहिए वो tan A। tan क्या होता है? A पे खड़े देखिए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट का नाम है BC, एडजेसेंट का नाम है AB। तो मैं कहूंगा इट इज BC अपॉन AB व्हिच इज 3x अपॉन 4x, एंड द आंसर इज x कैंसिल, सो 3/4। ठीक है, यहाँ पे x कैंसिल होता है, और हमें निकालना है cos A। ठीक है, cos A निकालना है। cos A क्या होता है? चलो A पे खड़े देखिए, cos बताओ। cos होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। सो A का एडजेसेंट क्या है? AB, और हाइपोटेनस क्या है? AC। हम लिखेंगे इट इज AB अपॉन AC which is 4x अपॉन 5x। x कैंसिल हो जाएगा, we will have 4/5। ओके, आई बात समझ में? देखो कितना सिंपल सम था। लेकिन हमेशा ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो करना ही है। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, इसके बाद आपको जो चाहिए, जो भी पूछेगा, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का और एक सम करते हैं। देखो और एक सम, ये देखो। सो यहाँ पे अच्छा ये दूसरा है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया है। ठीक है, इसको करने से पहले मैं ये वाला करता हूँ। ठीक है, ये वाला करता हूँ। तो चलो 3 स्टेप्स फॉलो करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करना है। चलो फॉलो करते हैं। सो कैसे फॉलो करेंगे? सिंपल है, हम लोग अभी पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, सो हमारा ये सॉल्यूशन मान लो, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है मैं वैसे लिख के लिखा हूँ, तो थोड़ा अच्छा होगा। तो पहले सॉल्यूशन में, तो पहले सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे साइड में पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देना। ठीक है, राइट एंगल का नाम दिया ABC। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इन्होंने स्टेप 1 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अभी स्टेप 2 जो दिया है उससे चालू करो। cos A दिया है 5/30। चलो बताओ इस ट्रायंगल में cos A क्या होता है? ट्रायंगल में cos A क्या होता है? cos A होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये एडजेसेंट है, A का एडजेसेंट AB, A का एडजेसेंट AC चालू होगा AB, और हाइपोटेनस AC। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 5/30। तो यहाँ से हम लोग पहले दो साइड्स का रेशियो मिल गया, तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू आ जाएगी 5x, और AC की वैल्यू आ जाएगी 13x। तो AB आ गया 5x, और ये हो गया 13x। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 1 क्या था? बस ट्रायंगल बनाओ। स्टेप 2 क्या था? जो दिया है उसके साइड्स का रेशियो लिखो। आपको cos दिया मतलब दो साइड का रेशियो दिया,
तो साइड का रेशो लिख दो और कॉमन मल्टीपल ले लो। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बोलते हैं AB is 5, AC is 13। जब ये रेशो दिया रहता है तो कॉमन मल्टीपल लेना ही है, ठीक है। आप कैन यू कैन नॉट से AB is 5 and AC is 13, यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो चलो अभी हम पाइथागोरस लगाते हैं, राइट। मैंने पिछले सम में क्या समझाया, ठीक है। ये होने के बाद थर्ड स्टेप इज पाइथागोरस, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल की दो ही साइड पता है, ट्रायंगल की दो साइड पता है, तीसरा निकालना है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem I can say AC square equals to AB square plus BC square, right? करेक्ट है दोस्तों, राइट। सो AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इज 13x द होल स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 5x द होल स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर इसी है 13x का स्क्वायर इज 169x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर इज 25x स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ पे जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 141 का स्क्वायर रूट 12 और x का स्क्वायर रूट x, तो BC आ गया 12x, तो ये आ गया 12x। अब बस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए और सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, क्या पूछा है, हमें पूछा है साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। निकाल लेते हैं। व्हाट इज साइन ए, बताओ ट्रायंगल को देख के बताओ साइन ए क्या होगा। साइन होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12x अपॉन 13x, तो साइन एक्स की जगह पे लिखूंगा, साइन एक्स की जगह पे लिखूंगा 12x अपॉन 13x माइनस कॉट ए। कॉट क्या होता है, कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ए का एडजेसेंट है 5x और ऑपोजिट है 12x, सो 5x अपॉन 12x द, ओके दैट्स इट, माइनस अपॉन 2 tan a, tan a क्या होता है, tan a होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 12x अपॉन 5x, यहाँ पे आएगा 12x अपॉन, ओके। अब आपको पता है ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 12 होल अपॉन 2 into 12 is 24 अपॉन, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। चलो सो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, निकल जाएगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे दो फ्रैक्शन माइनस में है, सो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 12 into 12 होता है 144 माइनस 13 into 5 होता है 65, ठीक है, अपॉन 12 into 13 होता है यस 156, ठीक है, होल अपॉन 24/5। कितना क्लियर है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। और व्हाट इज 144 माइनस 65, सो इट इज अराउंड, यस 144 में से पहले 44 हटा दो, सो 100 हो जाएगा, 100 में से 20 हटा दो, 80 हो जाएगा, 79 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 79 अपॉन 156 एंड होल अपॉन 24/5। चलो सो अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, सो आई कैन राइट नाउ इनटू, ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा। देखो बात सही है, चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो रिटर्न्स क्या क्या लग रहा है, ऊपर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ कटिंग हो रही है, 3 की टेबल में तो नहीं, 8 नहीं होगा, तो बस 3 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 79 into 5, ठीक है। तो 79 into 5 कर लेंगे पहले, तो 79 into 5, तो 79 into 5 होगा, कर लो, 5 9 and 35 395 divided by, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आई गेस इट इज गोइंग टू बी 374
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, 156 इंटू 24 करेंगे विच इज 37, दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, आपने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट, कितना इजी था, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस कॉट की वैल्यू क्या होती है और tan की वैल्यू क्या होती है। जनरली चैप्टर बहुत आसान है लेकिन यहाँ पे वैल्यूज डालने में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, सो इफ यू नो इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो साइन तो आप निकाल लोगे, बस सही वैल्यूज डाल दिए यार। ठीक है, फाइनल तैयार हो चुका है। अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं ये। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करने के लिए जगह तो नहीं है मेरे पास, बट चलिए थोड़ी सी जगह बना देते हैं, यहाँ पे अलग तरह से लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूँ। सो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड cot A प्लस 1 अपॉन cos A। ठीक है, चलो cot A क्या होता है, cot A का cot होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो A का एडजेसेंट है 5, ऑपोजिट है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सॉरी ये cot होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 5x अपॉन एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सो 5x अपॉन 12x प्लस 1 अपॉन cos क्या होता है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज 5x अपॉन 13x। तो ये x कैंसर यहाँ पे आया 5 अपॉन 12 प्लस यहाँ पे ये x कैंसर 13 ऊपर चला गया 13/5, एलसीएम लेगा 5 5 is 25 प्लस 156 अपॉन 12 to 5 60 और इनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। So this is gonna be 176 and this is 181 upon 60. That's the answer I guess. So सबको समझ में आ गई बातें कैसे करना था। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, फटाफट लिखता देते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। चलो पाइथागोरस लगा देते हैं। चल क्या निकालना है, सब कुछ बाहर में देते हैं, बाद में एकदम जाना। अपन फटाफट पहले AC स्क्वायर करते हैं। तो AC स्क्वायर पाइथागोरस लगाने को AC स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी, तो AC स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, तो AC आ गया रूट ऑफ 2A स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ऑफ 2 तो होता नहीं इसलिए रूट 2 हो जाएगा और A स्क्वायर का रूट हो जाएगा सिर्फ, तो AC हो जाएगा रूट 2A। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पता चल गया ये है रूट 2A और ये हमारा हाइपोटेनस भी है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस बिगिन और देखते हैं क्या क्या दिया, हमें क्या क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट साइन A। चलो साइन A निकाल, साइन A पे खड़े रहो, साइन बताओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज BC अपॉन AC, ऑपोजिट है A और हाइपोटेनस है रूट 2A, A कैंसिल, आंसर आया 1 अपॉन रूट 2। फिर हमें निकालना है सेक A। सेक A निकालना, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस तो AC है। ठीक है, और एडजेसेंट क्या है, A का एडजेसेंट AB। ठीक है, A का एडजेसेंट AB, तो हाइपोटेनस हमने निकाला है रूट 2A अपॉन A कैंसिल, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, हमें निकालना है ये थर्ड पार्ट का निकालना है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A निकालना है। ठीक है, निकाल A का cos क्या होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, तो A अपॉन रूट 2A प्लस साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट है A अपॉन रूट 2A, सो A कैंसिल, इट इज 1 बाय रूट 2। अच्छा स्क्वायर भी तो करना है दोस्तों, वो तो भूल ही गए, जैसे A कैंसिल 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, सो इट्स गोना बी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, व्हिच इज 1। ओके, इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलर 3 स्टेप फॉलो करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, फिर जो दिया है उसको रेशियो में लिख के कॉमन मल्टीपल लेना है, एंड थर्डली पाइथागोरस लगाना है, तीनों साइड आ जाएंगे, फिर हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फॉलो करते हैं। कैसे एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में आप लिखोगे पहले तो आप साइड में राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, नाम रखोगे A B और C। ठीक है, अब आपको जो दिया है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे सेक A कितना दिया है 29 अपॉन 21। सेक क्या होता है, डायग्राम में देख के बताओ, डायग्राम आपने बनाया ना, तो डायग्राम में देख के बताओ सेक क्या होता है। सेक होता है, पहले तो याद करो सेक की डेफिनेशन है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस कौन है बताओ, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है AC।
ठीक है। और एडजेसेंट क्या है, ए बी, क्योंकि हम ए पे खड़े हैं ना, तो हाइपोटेन्यूज तो ए सी होगा, कहीं पे भी खड़े रहो, लेकिन हाई एडजेसेंट तो ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 21 अपॉन 21। अभी हम लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 29x और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 21x। चलो, तो ये आ गया 29x और ये भी आ गया 21x। तो चलो दोस्तों, बस अभी पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, स्टेप 3 फॉलो करते हैं, पाइथागोरस। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 29x द होल स्क्वायर is equals to 21x the whole square plus BC स्क्वायर। सही दोस्तों, अब बताओ यहाँ पे 29x स्क्वायर क्या होगा। 29x स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है, 29x को निकालो फटाफट। तो 29 का स्क्वायर होना है दोस्तों, पाइथागोरस लगाओ, 29 का स्क्वायर होना है 841। ठीक है, चलो सही हो रहा है 841x और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441x स्क्वायर प्लस आ जाएगा BC स्क्वायर। तो 841 में से 441 चला गया, 400x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा और x स्क्वायर का x, तो ये 20x आ गया। ठीक है, 20x। अब तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, आपने कॉमन मल्टीपल रेशियो लिख के कॉमन मल्टीपल ले लिया और पाइथागोरस भी लगा दिया। अब तो बस जो पूछा है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा है साइन ए माइनस 1/tan का वैल्यू क्या है। ठीक, साइन ए क्या होता है, साइन ए पे पढ़ रहा हूँ, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए पे पढ़ है ऑपोजिट है 20, हाइपोटेन्यूज है 29, सो 20x और 29x माइनस 1/tan क्या होता है, tan ए निकालो, tan पे खड़े, ए पे खड़े रहो, tan निकालो, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 20x अपॉन 21x। तो देखो 20x अपॉन 21x, ये x कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 29 हुआ माइनस ये x कैंसिल, 21 ऊपर गया अपॉन 20। ठीक है, चलो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 20 into 20 400 माइनस 29 into 21 करके देखते हैं। 29 into 21, 29 into ये 18 हो गया और ये 5 हो गया, 90609। ठीक है, 609 और अपॉन में 29 into 20 हो जाएगा 580, 400 और ये जाएगा -209 अपॉन 580। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो आपके दोस्तों ये जो हमने अभी 9 क्वेश्चंस किए हैं, तो प्लीज ध्यान देना कि यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, दैट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। ठीक है, 3 ही स्टेप्स फॉलो करना है, बहुत ज्यादा आसान है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 10. So वापस वही टाइप का क्वेश्चन है, 10 दिया है और बाकी सब पूछा है, बहुत इजी है। 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर कॉमन मल्टीपल एंड देन पाइथागोरस। चलो सॉल्यूशन, सो लेट मी राइट इट फॉर यू। बहुत आसान तरीके से पहले हम साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, नाम रखेंगे ABC। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन में दिया है वहां से चालू करते हैं। tan a दिया है 4/3, मतलब डायग्राम में tan a क्या होता है, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये होता है BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 4/3। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो BC हो जाएगा 4x और AB हो जाएगा दोस्तों 3x, और ये तो हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में, ये पता है 4x है, ये पता है 3x है, लगा दो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, आई कैन से AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, AC आपको 5x आ गया, आपको 5x आ गया। ठीक है, अब
तीनों साइड्स मिल गई, तो अब जो पूछा है वो निकालते हैं। हमें पूछा है कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस सेक ए। चलो निकालते हैं। कोसेक ए पे खड़ा हूं। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज इज बीसी, ऑपोजिट इज बीसी, तो 5x अपॉन 4x। सो मैं लिखता हूं दिस इज 5x अपॉन 4x होल अपॉन कॉट ए, वापस ए पे खड़े रहकर कॉट, कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, 3x अपॉन 4x, 3x अपॉन 4x माइनस सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, so hypotenuse is 5x, adjacent is 3x, 5x upon 3x, ठीक है। so x cancels down, so we have 5 by 4 और 3 by 4 minus 5 by 3। पहले नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। नीचे दो रेशियोज हैं, 3 3 are 9, 9 minus 20 और 4 3 are 12, ठीक है। so न्यूमरेटर में है 5 upon 4, डिनोमिनेटर में है minus 11 अपॉन 12, ठीक है। तो चलो जब भी रेशियो अपॉन रेशियो रहेगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आई गेस इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड विद, ये उल्टा हो जाएगा, इस बार में माइनस 12 अपॉन 11, ठीक है। सो 4 1 जा 4 3 जा, आंसर इज माइनस 15 अपॉन, हो गया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वेरी इजी। अगेन हम लोग को ये लिख के दिया है 4 cot a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो अगर ये 4 उधर चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा। 4 cot a मतलब 4 इंटू में है, 4 वहां पे चला गया तो डिवाइड में। तो बेसिकली मुझे cot की वैल्यू दी हुई है और बाकी सबकी वैल्यू पूछी है। तो अगेन इजी है, 3 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, फिर कॉमन मल्टीपल एंड देन पाइथागोरस, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो हम लोग यार राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और ABC लिख देता हूं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में दिया है 4 cot a इज इक्वल्स टू 3। तो पहले 4 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा cot a इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। cot a की वैल्यू दी है 3/4। अब cot a क्या होता है? cot होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो AB अपॉन BC होता है। cot होता है cot a होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सो यहाँ पे अभी आप कॉमन मल्टीपल ले लो, कॉमन मल्टीपल लेंगे सो वी विल से लेट द कॉमन मल्टीपल bx। यहाँ से दोस्तों AB की वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 3x और दोस्तों BC की वैल्यू आ जाएगी 4x। तो AB हो गया 3x, ये हो गया 4x। आपको पता है ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5x, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं, AC की वैल्यू आ जाएगी 5x। अब ये तीनों वैल्यूज निकालते हैं। चलो कोई पहला निकालना है साइन ए। चलो खुद से करो। साइन ए होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4x अपॉन 5x। तो आपका आंसर आएगा 4 अपॉन। आपको ऐसे नाम लिखना है, मैंने डायरेक्ट किया है। चलो नेक्स्ट इज आपको निकालना है सेक ए। सेक क्या? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, so it is 5x upon 4x, which is 5 upon 4. Okay, next we have to find cosec square. ये second part है। Now next we have to find cosec square a minus cot square a. चलो find करते हैं। What is cosec? Cosec होता है hypotenuse upon opposite. Hypotenuse तो 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5x upon 4x, ठीक है, upon the whole square minus cot होता है adjacent upon opposite, adjacent upon opposite, so 3x upon 4x the whole square। so देखते हैं x कैंसिल हो जाएगा, 25 upon 16 आ जाएगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, so 9 upon 16 आ जाएगा, so this is going to be 16 upon 16 which is going to be 1, ठीक है। done with 11th, very easy, right? Let's move ahead and solve the 12th one। cos a का वैल्यू दिया है 0.6 एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। cos दिया हुआ है, sin, tan, sec, cosec, cot पांचों लिखा गया, एक दिया है। तो चलो कोई बात नहीं है, सेम सम दोस्तों, सेम सम। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो ए बी सी, ठीक है। हमें दिया हुआ क्या है, कॉस ए कितना दिया है 0.6। डायग्राम में बताओ कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी होता है, राइट। तो ये होता है ए बी अपॉन ए सी, और 0.6 को लिख सकते हैं 6/10 विच इज 3/5, ठीक है, 3/5 होता है। आई बस समझ में, तो 0.6 बस कंफ्यूज करने के लिए था, बात तो बहुत आसान है 3/5। अभी कॉमन मल्टीपल ले लो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो क्या कहते हैं हम, ए बी हो जाएगा 3x और ए सी हो जाएगा 5x। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4x, बट चलो करके देखते हैं। 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ए बी हो जाएगा 9x स्क्वायर और बी सी स्क्वायर सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों बी सी डायरेक्ट लिखने का मन कर रहा था, डायरेक्ट 4x है, तो चलो ये 4x हो गया, और आपने ये 3x बोला और ये 5x बोला, तीनों साइड मिल गए। अब क्या पूछा है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलो कॉस दिया है, अभी साइन साइन ए, साइन क्या होता है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ए का ऑपोजिट है 4x अपॉन हाइपोटेनस 5x, तो ये कैंसिल हुआ 4/5, साइन हो गया कॉस हो गया। अभी tan निकालते हैं, tan ए क्या होता है, tan होता है ऑपोजिट अपॉन 4x अपॉन 3x, आंसर होगा 4/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर साइड्स का नाम लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखनी है, फिर साइड का नाम लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, फिर कैंसिलेशन करके निकालो। साइन हो गया, tan हो गया, अभी मैं निकालूंगा कोसेक। कोसेक ए क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, फिर हाइपोटेनस है AC और ऑपोजिट है BC, और ये हो गया 5x और 4x, आंसर आया 5/2। एग्जाम में ऐसे लिखा, ठीक है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा था उसे। अभी सेक ए निकालते हैं, सेक होता है हाइपोटेनस, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट, मतलब AC अपॉन AB which is 5x अपॉन 3x 5/3। समझे एग्जाम में कैसे लिखना है, तो 4 हो गए, ये 5वां हो गया, और एक निकालना है कॉट, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सो 3x अपॉन 4x, आंसर आ गया 3। तो उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया, हमने बाकी सारे निकाल दिए, इजी या। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। वेल वापस वही चीज, tan ए दिया है, राइट, tan ए दिया है और बाकी सब निकालना है। अगेन वेरी इजी, वही 3 स्टेप्स फॉलो करना है। चलो सो सॉल्यूशन, दोस्तों यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं ABC, ठीक है, 90 डिग्री। tan ए दिया है दोस्तों, tan ए दिया है 5/12। डायग्राम में बताओ tan ए क्या होता है, tan ए होता है tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये होगा BC अपॉन AB which is 5/12। let the common multiple be x, तो यहाँ पे BC की वैल्यू आ जाएगी 5x और AB की वैल्यू आ जाएगी 12x, एंड बाय अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मतलब आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो आपने यहाँ पे पता लगा ये 5x है, यहाँ पे पता लगा ये 12x है, और पाइथागोरस लगा के ये 13x आ जाएगा। चलो लगा देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर इज ऑलरेडी 169x स्क्वायर, सो AC आ जाएगा 13x। ओके, पहले से पता था। अब हम चालू करते हैं, क्या क्या पूछा है, cos A पूछा है। चलो पहले देख लेते हैं cos A। cos क्या होता है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 12x अपॉन 13x which is 12/13। sin क्या होता है, sin होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट है 5x एंड 13x, तो 5x अपॉन
13x which is gonna be 5/13, ठीक है, और यहाँ पे भी x x कैंसिल हो रहा है, 12/13। लास्टली आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस, सो यू गाइस हैव टू फाइंड cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a। चलो निकालते हैं, व्हाट इज cos a, अभी भी निकाला था 12/13, ठीक है, प्लस sin a अभी भी निकाला, ठीक है, डन। पीछे अगेन 12/13 माइनस 5/, चलो 12 प्लस 5 हो जाएगा 17/13 होल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 हो जाएगा 7/13, ठीक है। नीचे वाला रेशो ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, so I'm gonna write 17/13 multiplied with 13/7, this cancels down, you have 17/7, ठीक है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन 14, साइन दिया है और ये पूछा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे पी और क्यू दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 स्टेप्स है, वही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, चलो बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल नाम है ए बी सी, ठीक है, ध्यान से करना। और थीटा बोला है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया, कहीं पे भी थीटा लिखो, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे थीटा लिखूं, चलो ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो, कहीं पे भी चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरी मर्जी। अब मैं चालू करता हूँ, साइन थीटा इज p/q, ठीक है, चलो बताओ साइन थीटा क्या, डायग्राम से साइन थीटा बताओ, ये थीटा है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC, ठीक है, सो आई कैन राइट हियर AB अपॉन AC which is p/q. Now I can take the common multiple, let the common multiple be x, तो यहाँ से AB हो जाएगा px, ठीक है, और AC हो जाएगा qx। तो दोस्तों ये है px और ये है qx, ठीक है। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर होगा QX का स्क्वायर, QX का स्क्वायर, AB होगा PX का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC निकालना है, ये हो जाएगा Q स्क्वायर X स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर X स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, Q स्क्वायर X स्क्वायर माइनस B स्क्वायर X स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर कॉमन निकालो और ये आएगा Q स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC का रूट, BC का स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो दोस्तों BC हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर और ब्रैकेट में Q स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ x स्क्वायर का रूट होता है x और इनका रूट कुछ नहीं होता, बस एज इट इज पड़ा रहेगा, Q स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत लोग यहाँ पे Q माइनस P लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज नॉट Q माइनस P। अगर ये होल स्क्वायर होता, अगर ये होल स्क्वायर होता तो रूट के साथ चला जाता, ठीक है। अगर ऐसे होता रूट ऑफ Q माइनस P द होल स्क्वायर, तो तुम कहते हैं रूट और स्क्वायर रूट डायरेक्ट करेंगे Q माइनस P, ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं, ओके डन। तो आपको BC मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, भले गंदा आया है लेकिन अच्छा जो भी है आया हमारे पास x इंटू रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब आपको तीनों साइड पता चल गई, अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड cos थीटा प्लस, चलो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ये थीटा है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है x इंटू रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या होगा, लगता है प्रॉब्लम, वापस आएगा। So once again, स्लाइड शो
अरे दोस्तों हैंग हो गया है, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालेंगे। 2 मिनट वेट कर दें, इट शुड रेस्पॉन्ड। ठीक है, जल्दी करो। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये याद रखना है कि भले पी और क्यू दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मली आप सॉल्व करो, कॉमन मल्टीपल भी ले लो और उसके बाद आप पाइथागोरस भी लगाओ, ठीक है। पाइथागोरस लगा के जैसा भी इक्वेशन आएगा कोई टेंशन नहीं है, वैसे लेना, ठीक है। और ये फिर एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद cos थीटा होता है एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट शुड बी x अपॉन x, दिस अपॉन दिस, ठीक है। जब ये अपॉन ये करोगे तो x x कैंसिल भी होगा, ठीक है। एक बार इसको जूम कर लेते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों अभी हमें लोग को cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा निकालना है। व्हाट इज cos थीटा? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजस्टेंट होगा x रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा qx, ठीक है दोस्तों। प्लस sin थीटा का हो गया, sin थीटा तो पहले से ही पता है p बाई क्यू है, ये p बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस पी बाई क्यू। सो हो गया, हमारा आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में क्यू है, ऊपर है मेरे पास p प्लस रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो दैट्स द आंसर, ठीक है। सो कोई बड़ी बात तो थी नहीं यार, 3 स्टेप्स फॉलो करने थे। राइट एंगल, कॉमन मल्टीपल, पाइथागोरस, एंड वंस यू हैव ऑल द 3 साइड्स, आप लोगों को बस ये। तो जनरली इस यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बीसी निकालने में, तो आप ध्यान दिए कैसे हमने बीसी निकाला, ठीक है। बस इसको वहां पे किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ cos a is 1/2, cos a 1/2 दिया है और sin b 1/√2 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हियर a एंगल्स a एंड b आर फ्रॉम डिफरेंट राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो दिया हुआ है, cos a और sin b, तो ये ना दो सम्स का क्लब है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। चलो बना लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल का नाम ए दे देता हूँ, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ पे इस एंगल का नाम बी दे देता हूँ, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ पी, नहीं तो फिर हाँ ठीक है, इसको ए बोल रहे हैं ना अपन, तो इसको ए बोल देते हैं, ए पी क्यू, और इसका नाम बोल देते हैं बी एक्स वाई, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान दे सको, जरूरी नहीं कि इसको एक्स बोले, ओके। सो हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, एक में ए एंगल है, दूसरे में बी एंगल है, ओके। तो उन्होंने दिया है cos a, ठीक है, cos a दिया है। cos a कितना दिया है? हाफ दिया है। बताओ cos a क्या होगा? cos a क्या होगा दोस्तों? cos होगा a एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है? ए क्यू, राइट। सो ए क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए पी इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। यहां से ए क्यू आ गया x और ए बी आ गया 2x। तो ये 2x है दोस्तों और ये x है, ठीक है। लगा देते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सॉरी पाइथागोरस लगा देते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से AP square is AQ square plus PQ square, ओके। सो AP स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर होता है, AP हो गया x का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में आया इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो दोस्तों PQ स्क्वायर मिला हम लोग को 3x स्क्वायर, तो PQ होगा √3 और x, ठीक है, इट इज √3x। तो ये मिल गया √3x, ठीक है। ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए। अब यहाँ पे भी तो तीनों साइड्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज वापस करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी ट्रायंगल के बारे में? sin b दिया हुआ है, ठीक है। तो sin b कितना दिया हुआ है? 1/√2 दिया है,
ठीक है। तो साइन भी क्या होता है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो अब वही करेंगे, कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एम, तो मैंने कॉमन मल्टीपल एम ले लिया, तो एक्स वाई आया 1m, ठीक है, और बी एक्स आया √2m, लिख देता हूँ। बी एक्स है √2m और एक्स वाई है m, ठीक है, 1m मतलब m। अब लगा दो पाइथागोरस, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स बी वाई लगा दो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। बी एक्स मुझे पता है √2m का स्क्वायर, डी वाई पता नहीं है, और एक्स वाई है m, तो m का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दोस्तों ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस m स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी वाई का स्क्वायर आएगा, तो दोस्तों बी वाई स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, और मतलब डी वाई हो जाएगा m। तो दोस्तों ये भी मिल गया है। तो इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड्स मिल गए, इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड्स मिल गए। अब क्या फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। सो हमें निकालना है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। चलो tan A निकालते हैं। tan A कैसे निकालेंगे, tan A यहाँ पर tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट √3x अपॉन x, तो tan होता है √3x अपॉन x माइनस tan B क्या होता है, tan B होता है ऑपोजिट अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट, सो इट इज गोइंग टू बी m अपॉन m होल अपॉन 1 प्लस tan A मतलब यही होता है √3x अपॉन x, और tan B होता है m अपॉन m। तो चलो सॉल्व करते हैं, x कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस mm कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x कैंसिल mm कैंसिल, खाली √3 बच गया। सो आ गया आंसर, ऊपर है √3 माइनस 1 और नीचे है 1 प्लस √3 मतलब वही √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस, ठीक है। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, जैसे अपन ने चैप्टर 1 में सीखा था, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इफ यू फील। चलो कर लेते हैं रैशनलाइज, इधर आना चाहिए √3 माइनस 1, ऊपर भी आएगा √3 माइनस 1, तो ऊपर आ गया दोस्तों √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो चलो दोस्तों यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ओके। अब न्यूमरेटर में से दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकलेगा तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे 2 आएगा, 2 माइनस √3 बचेगा और नीचे तो 2 होगा, ये 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर।